हे गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि मिस्टर इंडियन हैकर ने तार का कुछ इस तरह का कॉइल बनाया था और उससे बिना किसी बैटरी के एक बल्ब को जला करके दिखाया था। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ कॉइल बना लिया है और देखते हैं कि ये हमारे पास काम करता है या नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है। ओह गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं है। मैं आपको बढ़िया से हर तरह से दिखा देता हूँ और देखिए यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है और मैं कट भी नहीं कर रहा हूँ वीडियो। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। और मैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए यहाँ पर जो सेटअप में बल्ब है उसे बंद कर देता हूँ। तो गाइस, मैंने बल्ब्स को बंद कर लिया है और मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ गाइस कि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। और वैसे भी दिलराज भाई हमें कभी बेवकूफ नहीं बनाएंगे और इसके पीछे भी साइंस है, हमें भी पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब मैं यहाँ पर कनेक्शन को करता हूँ, आप देखिए गाइस कि यहाँ पर बिना किसी वायर के जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो भाई आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? दिलराज भाई तो हमें 2 मिलियन लाइक्स पूरे होने के बाद बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे का साइंस। और उसके लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वहाँ पर जो वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, उसको फोड़ देना, मतलब खत्म, तोड़ फोड़ के खत्म कर देना। कर दिया? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का साइंस। इसके पीछे का साइंस जानने के लिए आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उस गद्दी वाले कुर्सी में बैठ करके मैं वीडियो बना रहा था और ये है हमारा टेबल और हमारे टेबल के नीचे है राज। चलिए मैं आपको राज दिखाता हूँ। तो जब आप मेरे टेबल को इस तरह से उठाइएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि वहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है जिसे आईसी बोलते हैं और हीट सिंक भी है। और जब आप और भी टेबल को हटा दीजिएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक मैकेनिज्म ही मैकेनिज्म है। मतलब गाइस यहाँ पर क्या हो रहा था कि वायरलेसली चार्ज ट्रांसफर हो रहा था और ये साइंस का एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं और मिस्टर इंडियन हैकर मतलब अपने दिलराज भाई ने ऐसा कैसे किया, तो चलिए जानते हैं। तो गाइस इस ट्रिक को करना बहुत ही आसान है। आप इसे घर पर ही ट्राई कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और आपको इसके लिए जरूरत होगी कॉपर वायर की। आप किसी भी गज का, किसी भी SWG का कॉपर वायर ले सकते हो, ये सभी में काम करेगा। तो कॉपर वायर लेने के बाद आपको क्या करना है कि एक गिलास लेना है या कुछ भी लेना है और इसे जो है कुछ इस तरह से लपेटना है। यहाँ पर आपको कॉपर वायर का एक हिस्सा कुछ इस तरह से निकाल देना है। उसके बाद गिलास में रख करके या फिर किसी भी गोल चीज में रख करके इसे आपको 30 बार लपेटना है। अब गाइस आप यहाँ पर मुझे ये भी पूछ सकते हो कि भाई मिस्टर इंडियन हैकर ने 30 बार लपेटा नहीं था। तो भाई सब कुछ बताऊंगा, पहले यहाँ पर 30 बार मैं आपको लपेट लेता हूँ पहले। तो इसे 30 टर्न लपेटने के बाद आपको इसे दूसरी छोर से भी थोड़ा सा छोड़ करके कट कर देना है और इसे जो है हम ग्लास से बाहर निकाल देंगे। और ये बढ़िया से रहे इसलिए हम यहाँ पर लपेट करके इसे सही कर देंगे। तो गाइस ये तैयार है हमारा रिसीवर जहाँ से हम बल्ब को जला सकते हैं। अब हमें एक मैकेनिज्म और करना होगा जो कि टेबल के नीचे था। तो उसमें भी लगभग सेम प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो क्या अलग है चलिए जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको 15 टर्न लगाना होगा। तो 1 2 14 15। तो 15 टर्न लगाने के बाद आपको यहाँ पर बीच में वायर कुछ इस तरह से निकाल देना है। जैसा कि आपने शुरुआत में निकाला था वैसा ही आपको बीच में भी वायर निकाल देना है और फिर से आपको 15 टर्न लगाना है। मतलब इसमें भी आपको 30 टर्न लगाना है लेकिन बीच में एक वायर निकालना है। 15 टर्न लगाने के बाद हम यहाँ पर इधर से कट कर देंगे। उसके बाद इसे ग्लास से बाहर निकालने के बाद तो हमारा यहाँ पर सेकंड कॉइल भी तैयार है और सेकंड कॉइल में निकलेगा यहाँ पर 3 फेज। तो यहाँ पर दोनों कॉइल को तैयार करने के बाद आपको एक काम और करना है कि ये जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो आपको चाकू की मदद से या फिर किसी चीज की मदद से इसका इंसुलेशन को हटा देना है। और इसका इंसुलेशन को हटाने के बाद आपको जरूरत होगी एक ट्रांजिस्टर की, उसके बाद रेजिस्टर की। और आपको कौन सा ट्रांजिस्टर लेना है, कौन सा रेजिस्टर लेना है, चलिए इसका कनेक्शन करते हुए मैं आपको सब बताता हूँ। तो चलिए इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लेना है किसी भी टाइप का ट्रांजिस्टर, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो ट्रांजिस्टर ले रहे हो उसमें जिस टाइप का रेजिस्टर सपोर्ट करेगा आपको वही रेजिस्टर लेना है। जैसे कि मैंने यूज किया है ट्रांजिस्टर 2ST5200। तो इसमें 1K का रेजिस्टर सपोर्ट करेगा और एक ट्रांजिस्टर होता है TTC5200, उसमें भी 1K का रेजिस्टर सपोर्ट करता है। और बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिस्टर 222A, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें सपोर्ट करेगा 10K का रेजिस्टर। मतलब आप जो ट्रांजिस्टर लोगे उसी के हिसाब से आपको रेजिस्टर भी लेना होगा। ट्रांजिस्टर लेने के बाद अब आपको इसका बेस लेग, कलेक्टर लेग और एमीटर लेग पता करना है। अलग अलग ट्रांजिस्टर में ये अलग अलग होता है, लेकिन मेरा वाला ट्रांजिस्टर में ये है बेस, ये है कलेक्टर और ये है एमीटर वाला लेग।
अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करना होगा इस 3 पैर वाले कोयल से, लेकिन उससे पहले ट्रांजिस्टर के बेस वाले लेग में हम 1K के रेजिस्टर को लगा देंगे और इसे लगाने के बाद कोयल के दोनों साइड वाले लेग में से एक लेग लगेगा रेजिस्टर में और एक लेग लगेगा कलेक्टर लेग में, कुछ इस तरह से। अब आपको घर से निकाल के लाना है बैटरी और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा कोयल के बीच वाले लेग में और नेगेटिव टर्मिनल जाएगा ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले लेग में। और पता है क्या हो गया, अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ट्रिक तैयार है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम तरीके से कनेक्शन कर लिया है। यह है हमारा मेन मैकेनिज्म और यहाँ पर है हमारा रिसीवर जिसमें कि मैंने बल्ब भी सेट कर लिया है। और मैं यहाँ पर अभी एक एडवांस काम ये करूँगा कि मैं यहाँ पर यूज करूँगा हीट सिंक, क्योंकि जब आप इसे चलाइएगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और हीट सिंक जो है इसे ठंडा करेगा। तो चलिए अब इसमें बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव जाएगा यहाँ पर कोयल के बीच वाले वायर में और नेगेटिव जाएगा यहाँ पर एमीटर वाले लेग में, ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले लेग में। तो गैस मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम कनेक्शन कर लिया है। अब आपको यहाँ पर लगाना है बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव। और गैस बैटरी का कनेक्शन करने में पॉजिटिव नेगेटिव का आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था उस समय, वैसा ही आपको कनेक्शन करना है। तो अभी हमारा यहाँ पर कनेक्शन चालू है और अभी आप देखिए गाइस, आप देख सकते हैं कि कोई भी वायर नहीं है, फिर भी हमारा जो बल्ब है वह ग्लो कर रहा है। और मैं इसे ज़्यादा बगल में नहीं सटाऊंगा क्योंकि ये जो बल्ब है मात्र 3 वोल्टेज का है और ये बैटरी 12 वोल्टेज का है, तो इससे ये खराब भी हो सकती है। और बहुत लोग ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसका रेंज कितना होगा, मतलब कितना दूर तक ये वायरलेसली काम करेगा। तो भाई आपके बैटरी में जितना दम होगा ये उतना ही दूर तक वायरलेसली काम करेगा। और जैसा कि आपने शुरुआत में देखा था कि मैंने इसे टेबल के नीचे में भी सेट कर दिया था तो भी ये काम कर रहा था। तो देखते हैं कि अगर हम अभी इसके बीच में कोई भी इंसुलेशन दे देते हैं तो ये काम कर रहा है गाइस। अब देख सकते हैं गाइस कि ये फिर भी काम कर रहा है, इसके बीच में ये कॉपी है फिर भी, अब देख सकते हैं गाइस। और अभी मैं इसे पूरा बगल में सटा देता हूँ और देखते हैं कि ये फ्यूज होता है या फिर क्या होता है। और ओह गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया है क्योंकि ये जो बैटरी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमने ये जो सीक्रेट रिवील किया है वो सही है या नहीं है। और अगर ये ट्रिक नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली दिलराज भाई ने अपने टेबल के नीचे एक इंडक्शन कुकर लगाया होगा जो कि बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पर काम करता है, लेकिन इंडक्शन कुकर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। इसलिए दिलराज भाई ने जब तार का कॉइल बनाया था तो उसमें बहुत ही कम बार लपेटा था, इसलिए वो काम कर गया था। सो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फिर मिलते हैं किसी नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।